पूर्वी, कपड़े चेंज कर लो, मैं दवाई लेकर आई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। डॉक्टर्स ने कहा है कि बच्चे भी बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बस इंक्यूबेटर में हीट की वजह से उसे एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एक्चुअली मैंने उनसे कहा है कि कुछ एडिशनल टेस्ट करने के लिए। एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स नाउ। सर, आपको डॉक्टर बुला रहे। ओके, मैं आता हूँ। On it, drop. ऑनर, कहाँ हैं आप? कब से आपको फोन कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि बच्ची कैसी है? वो ठीक है? मतलब अब उसकी हेल्थ कैसी है? और डॉक्टर ने क्या कहा? उसको इंक्यूबेटर से बाहर कब निकाल रहे हैं? हेलो ऑनर? पूर्वी, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। देखो प्लीज तुम बच्ची की चिंता मत करो। यहाँ पे बच्ची बिल्कुल ठीक है और हम उसका ख्याल रख रहे हैं। तुम प्लीज इतनी टेंशन मत लो। बच्ची का ध्यान रखना और ऑनर को कहना कि अच्छे टाइम से उसके बारे में बताते रहे। और शादी के बाद पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, तो इतना हक तो बनता ही है ना। और इतनी खातिरदारी तो बनती है जीजू। वैसे आज ना आपने सरप्राइज विजिट किया, नहीं तो इससे ज्यादा चीजें होती। हाँ, अरे तू खड़ी क्या हो गई? जाके वो कांदी भजी लेकर आना। अरे नहीं मम्मी जी, वो डीप फ्राइड नहीं, डाइटिंग को ना, ये पोहे में ले लेते। हाँ? वैसे रुचि, सरप्राइज विजिट देने का एक्चुअल प्लान पुन्नी का। ये प्लान एग्जीक्यूट करने में मैंने थोड़ी सी मदद की, है ना पुन्नी? विनोद, हाय। जरा यहाँ से टेबल हटाना है बेटा। आई। मैं 1 मिनट आता हूँ। आज ही कब आई पुणे से? अब अभी थोड़ी देर पहले ही आई। अगर रुचि आज ही को चाय देना जाकर। वैसे मम्मी जी, मैंने आपके लिए कुछ लाया हूँ। आई होप आपको पसंद आए। मेरे लिए? सिर्फ आपके लिए। ये अब इसमें क्या है? अब मम्मी जी आप खुद ही देख लीजिए ना। आई बस एक छोटा सा गिफ्ट। अब पुन्नी, ये तो सोने का हार है। सुंदर है, बहुत महंगा होगा ना। अब नहीं, मैं इसे नहीं रख सकती हूँ।
आई तू हार को देख, कीमत मत दे। हाँ, और देखिए शादी के बाद मैं पहली बार आपके घर पे आया, तो ये गिफ्ट बनता है। देखिए आप प्लीज मना मत कीजिए, वरना मुझे बुरा लगता है और पुन्नी को भी। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, आपको बुरा लगेगा बस इसीलिए मैं ये रख रही हूँ। ये इतना महंगा है ना, मैं इसे अभी अलमारी में रख कर आती हूँ। हाँ अब मुंह लटका के क्यों बैठे? मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हें अपना हाँ आज ही के सिग्नेचर्स ले आओ, जाओ जाओ, कम ऑन। वरना तो आजकल के जमाने में बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, और मेरे जमाई बापू अपनी पत्नी की आई का ख्याल रख रहे हैं, उनके लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। पप्पा की कृपा है बस। आई आज ही काफी थकी हुई होंगी ना, इतना लंबा सफर करके आई है और फिर इस उम्र में इतनी भागदौड़। उनका तो मुझे नहीं पता, अपना पता है मुझे। इस घर में काम कर करके ना मैं बहुत थक जाती हूँ। क्यों, इतना काम होता है तुझे? और नहीं तो क्या। अब देखना, पूर्वी पुणे से यहाँ पर आ गई। पता है मुझे कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उसके दुखों का बोझ मैं अपने सर के ऊपर दूं। बहुत कमजोर हो गई है वो, डॉक्टर ने उसे काम करने के लिए मना किया है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इस घर के सारे काम अब मैं करूंगी। मुझे तो समझ में नहीं आता है ये पूर्वी वापस कोलकाता क्यों नहीं चली जाती, यहाँ करेगी क्या? अरे वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगा था अनिल और पूर्वी आकर बोलेंगे कि हम लोग जा रहे हैं कोलकाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे वो लोग यहाँ से जाए ना तो मैं चैन की सांस लूं। आई तेरे अपने घर में क्या हालत हो गई है, मुझे तो तुझ पे तरस आ रहा है। बेटा बस तू ही है जो मुझे समझती है, वरना इस घर में कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। आई तो बस पूर्वी के साथ ही बिजी रहती है। पूर्वी वो फलाना ढिमाका, और अब तो वो बीमार है, तो बस हो गया उद्धार मंजू का। आई मतलब आज ही आप बिजी रहेगी ना 24 घंटे पूर्वी के साथ? और नहीं तो क्या। तो गनीमत कि मेरी रुचि यहाँ पर है, इसकी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। मैं तो इस घर में नौकरानी के अलावा मैं और कुछ नहीं हूँ। हाँ मित्तल बोलो। पुन्नी की सारी फैमिली मुंबई वापस आ गई, लेकिन वो अनिल अब तक वहीं है। पुणे में किस लिए? वो मुझे पता नहीं, बट आई एम श्योर ही इज अप टू समथिंग। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई सबूत मिल गया हो। अरे लेकिन तुम तो खुद वहां पर गए थे ना सारी चीजों का जायजा लेने के लिए, और तुमने इस डॉक्टर से कहा भी था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। आई नो डॉक्टर कुंदन, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरे वहां से निकल जाने के बाद उसके हाथों सबूत लगाओ। मुझे लगता है कि मुझे ही वहां जाकर सारी बातों को वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि आखिर वो चाहता क्या है। नहीं डॉक्टर कुंदन, आप समझ नहीं रहे। आप प्लीज वहां पे मत जाओ। अगर उसने आपको पहचान लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आपके साथ साथ मैं भी लटक जाऊंगा और ये अपना पूरा रैकेट खुल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। I'll be careful। वैसे भी मुझे उससे एक पुराना हिसाब चुकाना है। ठीक है, तो एक काम करो, आप जाओ वहाँ पे, हाँ, लेकिन जो कुछ भी होगा वो मुझे प्लीज आप इन्फॉर्म करना। ऑलराइट? यस, ओके, थैंक यू। व्हाट? हाँ मित्तल, हो ना हो इस ओनी ने जरूर कुछ गड़बड़ की है। वो वहाँ कर क्या रहा था? लेकिन ये एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसके चेहरे पर एक प्रकार का डर और एक तरह की बेचैनी थी। वो जरूर ऐसा कुछ कर रहा था जो दुनिया से छुपाना चाहता था। इसलिए हमें इस मामले की तह तक जरूर पहुंचना है। नाउ लिसन टू मी, अनिल की जितनी भी फुटेज है वो सारी की सारी फुटेज लेके तुम यहाँ मुंबई आ जाओ। और डॉक्टर कुंदन, एक बात का ध्यान रहे, अनिल अभी भी वहीं पे है। ओके, जस्ट बी केयरफुल, वो तुम्हें देख ना ले। ओके? Yes, I will take care. Okay, see you soon. तुम दोनों वहां से दर्शन करके बाहर निकले कि नहीं? हाँ बाबा, बस निकल ही रहे हैं। दरअसल मंदिर में बहुत भीड़ थी, तो इसलिए दर्शन में थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया। अब अर्चना आई, वो शगुन के कुछ धागे लेने गई हैं। मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ।
उनके आते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। वैसे अभी बच्ची कैसी है? बच्ची अभी बिल्कुल ठीक है, इनक्यूबेटर से बाहर भी निकाली गई, बहुत अच्छा फील कर रही है। इनफैक्ट ओनिर का तो ये कहना है कि हम उसे मुंबई भी ले जा सकते। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। पता है बाबा, आई बच्ची की सेहत को लेकर बहुत चिंतित थी। वही खबर सुनेंगी तो बहुत खुश होंगी। अच्छा सनीम, ये खबर भी दे देना अर्चना को, और मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम दोनों वहां से डायरेक्टली अभी मुंबई आ सकते हो। ठीक है, अब आई के आते मैं उन्हें बता दूंगा और हम यहाँ से डायरेक्टली आ जाएंगे। ठीक है, बस अर्चना से कहना कि वहां से निकलने से पहले एक बार मुझे फोन कर दे। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। ठीक है। लाओ बेबी को मैं पकड़। मैं आज जी हूं ना, तो मैं पकड़ूंगी पहला। चलो पकड़ो। मैं पकड़ो। तू पकड़। चोनू 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 बना। कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल अर्जुन पे गई है। हाँ सुबह मैं भी अर्जुन से यही कह रही थी। अब मैं लेती हूँ ना इसको। छोड़, अपना काम कर। ये ले वो भी। तेजू। हाँ जी। इनके रूम में लेके जा। हाँ जी। जा जा बेटा। चलो 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 आओ। आजा आजा। वो क्या है ना, ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया था तो बस इतना ही रूम डेकोरेट कर पाई। और देख मैं ये भी लेके आई हूँ। बहुत प्यारा रूम सजाया तेजी। थैंक यू। थैंक यू। होवी, थैंक यू वंस अगेन। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। I'm a father. अरे अर्जुन और ओवी घर पहुंच गए। मैं तो सोच रही थी कि हम तीनों उनसे मिलने जाएंगे, और तुम लोग कलकत्ता जाने की बात कर रहे हो। क्यों बेटा, ऐसा क्यों सोच रहे हो? यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ है? किसी ने कुछ कहा? अजीब कैसी बात कर रही है? भला अपने घर में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है? तो फिर क्यों ऐसा सोच रही हो? देख, अपने दिमाग से ये कलकत्ता जाने की बात बिल्कुल निकाल दे। इस बारे में सोच भी मत, समझी ना? तुझे कलकत्ता जाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? आजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जब तक आप चाहती हैं पूर्वी आपके साथ यहीं पर रहेगी। और हाँ, पूर्वी आपके साथ बच्ची को देखने के लिए भी चलेगी। अरे देवा, ये आई भी ना, अच्छी भली पूर्वी यहाँ से जा रही थी, इन्होंने जबरदस्ती उसे यहाँ पर रोक लिया। ये पूर्वी तो अब मेरे किसी काम की नहीं रही, और उल्टा अब मुझे उसका बोझ उठाना पड़ेगा। और तुम भी चलोगे हमारे साथ, चलोगे ना? अब ठीक है आजी। ठीक है। मैंने अपने हाजी की बात क्यों मानी? फिर मैं कैसे? इसीलिए जाना है मिस्टी, तुम्हारी परीक्षा है मिस्टी। बच्ची के पास होकर भी कैसे दूर रहना है तुम्हें सीखना पड़ेगा। मिस्टी, आई नो इट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर यू, बट मिस्टी हमारे पास और कोई चारा नहीं। पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी। डोंट वरी, मैं हूं तुम्हारे साथ। भाई क्या कर रही तू? अरे अलमारी में जगह बना रही थी। अरे आई, बच्ची यहाँ सिर्फ कुछ देर रहने वाली है, उसके बाद अर्जुन और ओवी उसे अपने घर ले जाएंगे। अरे मेरे बेटे, मेरे परपोती के लिए नई जगह बना रही हूँ मैं। तो कल हमारा सोहम जेल से रिहा हो रहा है ना, उसके लिए बना रही हूँ जगह। आई, चाहे जो भी हो जाए, सोहम इस घर में नहीं आएगा। जो लड़का यहाँ आकर हम सबकी बेइज्जती करके जाता है, वो लड़का इस घर में तो नहीं आएगा। मैं तेरी बात समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन हमारी अर्चना ने कहा है, कोर्ट ने भी उसकी तारीफ की, इसीलिए जेल से वो जल्दी रिहा हो रहा है बेटा।
वो अपना खून है, अपना परिवार है, समझने की कोशिश कर, है? तो उसको स्वीकार कर। नहीं, मेरे इस घर में उसके लिए ना तो कभी जगह थी और ना ही होगी। उसकी गलतियां इतनी अरे बड़ी हैं। राजा, मैं तेरी नाराजगी समझ सकती हूँ। हमारा सोहम बदल चुका है, वो अभी अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। उसे अपने किए पे पछतावा हो रहा है, और पछतावे से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं होता। वो अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तू भी उसे एक मौका दे। नहीं आई, क्या उसने हमें ये दर्जा दिया है? आई, मैं उस बालन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जैसे ही सोहम जेल से छूटेगा, बालन फिर से उसके कान भरेगा, कोई ना कोई हंगामा जरूर करेगा। मेरी बात सुन, वो बालन की असलियत जान चुका है बेटा। अपनी अर्चना के लिए उसे एक बार मौका दे। अरे बंधु, तू कब आई? कब से खड़ी है? बहुत देर से। आप बच्ची के साथ खेलने में बिजी थे। इसे बहलाने की कोशिश कर रहा था। इसे कोई ना कोई चाहिए ना इसके साथ खेलने वाला। अच्छा, चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। जरा मुझे दीजिए। ओ मेरा बच्चा, मेरा सोनू, ओ ओ ओ ओ मेरी बेबी। अरे ओ कितना सुंदर बेबी है ना। कितना बच्चा, मेरा गोड़ टूसी बेबी। दादा, इसके आने से पूरे घर में खुशियाँ आ गई होगी ना, है ना? ओ मेरा बच्चा। हंसती है तो पूरा घर इसके साथ हंसता है, और जब रोती है तो पूरा घर सर पे उठा लेती है। ओ दादा, जरा मेरा ये पर्स खोलिए ना। इसमें ना मैंने इसके लिए वो कड़ा लाया है, ताकि इसे किसी की नजर ना लगे, है ना बच्चा? बंधु, बहुत खुश हूं मैं। आजोबा बन गया मैं, और ये आजोबा बनने की खुशी है ना, बहुत अच्छी है। और ये खुशी मुझे मेरी ओवी ने दी है, और इसके लिए उसे जितना थैंक्स कहूं उतना कम है। मैंने मेरी एक बेटी को मां बनने का सुख तो दिया, लेकिन दूसरी बेटी की गोद सूनी रह गई। दादा, पूर्वी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसने हमेशा ही दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों की मदद की। पता नहीं क्यों बप्पा ने उसके साथ ऐसा अन्याय किया है। पता है आपको, मैं उससे मिलने गई थी। वो मुस्कुराकर अपने सारे गम को छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखें उसके दुखों को छुपा नहीं पाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या समझाऊं। अरे ये क्या, आज ही में सुसु कर दिया। चलो, तुम्हारा भी शगुन हो गया। जब हम रिहा हो गए हैं तो बहुत प्यार उमड़ रहा है हमारे लिए। हाँ ना ना बेटुआ ना, तू हमका गलत समझ रहा है। वो कहे कि हम थोड़ा काम में उलझे रहे। तू तो जानता है बेटुआ कि उधर तू बाहुबली बना रहा और उधर तो जेल हो गई। तोरे पीछे से वो काम काज को संभालने वाला कोई चाहिए था ना। बस हम वही काम कर रहे थे। बेटुआ, अब तू बाहर आ गया है, अब तू बाहुबली की गद्दी फिर संभाल सकता है। हाँ, आप अभी भी वही बात कर रहे हैं बाबू, वही बात कर रहे हैं। आपको हमारी खुशहाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमारी दौलत, हमारी ताकत, ये सब मायने रखता है आपके लिए। विष्णु, आखिर तुझे सच्चाई का पता चलेगा। अरे तोरे से अच्छे तो अर्चना देशमुख है, हमको ज्यादा प्यार दी तोरे से। कहा तू हमरी तुलना वो सुसरी के साथ कर रहा है? हाँ कर रहे हैं, वो जननी है हमरी। तुझे ये साबित करना है कि तेरा बाप कौन है, वो मानव या हम। तुझे साबित करने बेटा। नहीं विष्णु तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये का फैसला हम बहुत ही पहले कर चुके हैं पापा। क्या बेटू? विष्णु, अपनी बात सुन। विष्णु मत जा। विष्णु तुमरी वो चला गया। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कैसे इंसान हो तुम? क्यों विष्णु की जिंदगी लेने पर तुले हुए हो? वो अभी जेल से छूटा है, क्यों उसे जेल में वापस डाल
पागल मत बन, वो हमरा बेटा है, हमरा। अरे तूने तो उसे बचपन में सिर्फ चुराया था, लेकिन उसे पाल पोस कर हमने बड़ा किया। आज हम भी देखता हूँ कि पालने वाला बड़ा होता है या जन्म देने वाला। अगर आज उसने मानव को मार दिया तो ये बात साबित हो जाएगी कि वो किसे अपना बाप मानता है और किसे नहीं। कैसी है पूर्वी? मैं ठीक हूँ। अच्छा मेरे बारे में भी तो पूछ, मैं कैसी हूँ? मैं सनी के घर में क्या क्या कर रही हूँ, कैसे रह रही हूँ वहां पे, तूने कुछ भी नहीं पूछा। खैर मुझे पता है तू नहीं पूछेगी, चल मैं ही बता देती हूँ। अब सनी के यहाँ पे इतने टाइम से रह रही हूँ, अब तो बहुत मजा आ रहा है। और तुझे पता है मैं ना उनकी दुकान भी संभालने लगी हूँ, बहुत अच्छे से काम करती हूँ मैं। अरे ऑनर, पूर्वी, आज ही आप लोग सब कब आए? हे बेबी आ गया, आओ मौसी के पास आ जाओ। बाद में? हाँ बाद में। आप लोग कब आए? बस अभी अभी आए। कोई खास वजह नहीं थी आने की, लेकिन बस ऐसे ही सोचा कि आप सब लोगों से आके मिल लें और बच्ची को भी देख लें। और हम सोच रहे थे कि मैं सोच रहा था कि चेकअप भी कर लूंगा कि तुम्हारी और बच्चे की तबीयत ठीक है कि नहीं। वेल, हम लोग दोनों बिल्कुल ठीक है। वैसे अच्छा हुआ आप लोग दोनों आए, मुझे अच्छा लगा। ओ अरे 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 रो क्यों रहा है? भूख लगी होगी, देख देख देख, भूखी होगी वो। हाँ जी, अभी पिया था। ओवी, हाँ पूर्वी ध्यान से। हाँ अरे पूर्वी, तुम्हारे हाथों में ही आते चुप होगी, है ना? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मिस्टी, मेरी बच्ची। क्या हो मिस्टी? मिस्टी यहाँ देखो, यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो। मिस्टी हमारी बच्ची को कुछ नहीं हुआ है, तो तुमने बस बुरा सपना देखा होगा मिस्टी। और मैंने देखा कि हमारी बच्ची को कुछ हो गया। मिस्टी हमारी बच्ची को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। उन्हें प्लीज आप एक बार अर्जुन और रूबी को फोन करके पूछिए ना कि वो कैसी है। मिस्टी रात के 1 बज रहे हैं, मैं इतनी रात को कैसे फोन कर सकता हूँ? प्लीज आप एक बार फोन कर लीजिए, अगर उसको सच में कुछ हो गया होगा तो। मिस्टी अगर उससे कुछ हो गया होगा तो उसके पेरेंट्स हैं उसकी देखभाल करने के लिए। देखो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है और मेरे लिए भी, लेकिन मिस्टी तुम ये सब करके बस अपनी हेल्थ खराब करोगी मिस्टी, और कुछ नहीं। उन्हें देखिए, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन उन्हें प्लीज एक बार फोन कर लीजिए। मैं तो बहुत घबरा रहा हूँ, उन्हें प्लीज। सॉरी 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 सॉरी।
आई एम सॉरी, मैंने तुमको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, और बोलो ना। मुझे सिर्फ इतना बताना था कि ओवी को पोस्ट प्रेगनेंसी दवाई लेनी पड़ेगी, तो बस इसलिए फोन किया था। तो तुम कल उसे हॉस्पिटल लेके आ रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं ले आता हूँ। ओके, सॉरी वंस अगेन। हाँ, तुम लोग सो गए होंगे ना? नो 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 नो, हम लोग सोए नहीं थे। वो एक्चुअली बेबी को अभी सुलाया है, तो हम सो नहीं जा रहे थे। ओह ओके ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो मैं तुम्हें कल मिलता हूँ फिर हॉस्पिटल में ओवी के साथ। श्योर, डेफिनेटली। ओके, बाय। अर्जुन ने क्या कहा? हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है। I'm really sorry. मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ। मैं क्या करूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बच्ची के बिना रहना मेरे लिए इतना मुश्किल होगा। I'm really sorry ओने। क्या हो गया? अभी तो सोई थी। भी? ये क्यों रो रही है इतना? क्या हो गया इसे? भूख तो नहीं लगी इसे? नहीं अर्जुन, थोड़ी देर पहले इसने दूध पिया था। से काम करो, वो पालने में सुला दी। हाँ, एक सेकेंड, आराम से। वो क्या हो रहा है इसे? इतना रो क्यों रही है ये? पता नहीं। मैं आज ही को उठाऊं? नहीं नहीं, सब सो रहे होंगे अभी। अच्छा इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। हाँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।